अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाले हैं गिरफ्तारी के हवाले से, चेकिंग के हवाले से। और हम यहाँ पे बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब हैं जो क्या है कामे के हवाले से सवाल जवाब करते हैं। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक भाई ने सवाल किया कि भाई अभी हम नए नए गए थे, लेकिन वहाँ पे ज़बरदस्त सवाल पूछा गया है कि हमारा इकामा नहीं बना है, हमारी कंपनी या कफिल वगैरह इकामा बना कर नहीं दे रहा है, या फिर हमारा जो है इकामा नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है, जो 90 दिन का टाइम पीरियड होता है, 90 दिन के अंदर आप कंपनी को किसी भी तरीके से पसंद नहीं आते हैं या कंपनी आपको पसंद नहीं आती है, तो आप उस कंपनी को छोड़ के अपने देश वापस जा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन अगर किसी भी तरीके से बाई चांस ऐसा होता है कि जिस कंपनी में आप गए कोई मिस्टेक हो गई, या किसी भी तरीके से कफिल के पास में आप गए वो कहीं चला गया, कुछ हो गया इस तरीके से, तो आप कोई परेशानी नहीं है। वहाँ पे जो भी कानूनी किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी जाते हैं, आते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कंपनी की, आपके कफिल की रहेगी। ध्यान रखें, अगर आपको 90 दिन के अंदर वो आईडी वगैरह नहीं देता है तो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बंदे की, उस कंपनी की रहेगी। अगर फिर भी नहीं बनाता है तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, जो मकतब वगैरह होते हैं वहाँ पे जाकर जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें बता सकते हैं, और वहाँ से आपको पूरी सुविधा मिलेगी और पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी, आपको फुल सपोर्ट जो है वो की जाएगी। तो ध्यान रखें, इस तरीके से बिल्कुल टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे इलीगल लोगों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। एक ही हफ्ता के अंदर 17,092 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो क्या बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट वगैरह के जो थे सऊदी अरब के अंदर एंटर करे थे ज़मीनी रास्ते से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने वीज़ा को ख़राब करके दूसरी जगह भाग गए और उसके बाद में पकड़े गए। अब उन लोगों का सवाल है कि हम कितने दिन में यहाँ से वापसी जा सकते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी लोगों को लगते हैं। जितना टाइम उनके कागज बनने में लगता है, पूरी चीज़ें कंप्लीट होने में लगता है, उतना टाइम आपको जेल में रहना पड़ेगा। और जेल के अंदर आपको मालूम है सारी चीज़ आपको दी जाती है, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने भी लग सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपका हाथों हाथ 1-2 दिन के अंदर काम कंप्लीट करके आपको आपके देश भेज दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि जहाँ से आप भागे वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा सिस्टम चेक किया जाता है कि कोई भी कानून वगैरह या किसी भी तरीके से कोई भी मुकदमा वगैरह आप पर है या नहीं है, कोई चोरी चकारी या कोई बड़ा क्राइम तो आप नहीं किए हैं। वो सारी चीज़ें चेक करके ही आपको हमेशा के लिए फिंगर करके भेजा जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जब हमें पकड़ के भेजा जाता है तो क्या हम दोबारा से नया पासपोर्ट बनवा के सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पासपोर्ट आप चाहें दोबारा बनवा वो मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पाएंगे तो वहाँ पे आपके फिंगर लगेंगे, तो उसमें आपका पूरा पिछला जो काला चिट्ठा है, आप जो भी क्राइम करके यहाँ पे गए हैं, जैसे भी आपको भेजा गया वो सारा उसमें शो हो जाएगा, और उसको देखकर आपके ऊपर जो भी पेनल्टी वगैरह वो लगाई जाएगी और आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, आप पासपोर्ट कितनी चेंज कर लें, लेकिन आपको किसी भी तरीके से एंट्री नहीं मिलेगी। अगर आप एक बार वहाँ पे इलीगल हो गए, किसी भी तरीके से इलीगल जो है फिंगर करके आपको वहाँ से भेजा गया, हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके भेजा गया, तो दोबारा आप नहीं जा सकते। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी एडवर्टाइज वगैरह चलाते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो सऊदी का जो झंडा है वो अपने एडवर्टाइज में नहीं शो कर सकते। अगर आप शो करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि नकल कफाला के हवाले से है। अगर आप नकल कफाला लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई भी इसमें मसला नहीं है। शर्त ये है कि जो आपका कफिल है, जो आपकी कंपनी है, उसको भी जो चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, और सामने जिस बंदे के पास लेना चाहते हैं उस चीज़ को उसको भी वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कामकाज के हवाले से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि भाई हम काम करते हैं अपनी कंपनी में, लेकिन हमारा जो इकामा है वो दूसरे प्रोफेशन का है। मतलब हमारा काम जो है वो इलेक्ट्रीशियन का, लेकिन हम काम जो है लेबर का भी कर रहे हैं, और हमारा जो है अलग अलग तरीके से काम जो है हमें कंपनी देती है। तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल परेशानी रहेगी अगर आपका प्रोफेशन चेंज है और जिस प्रोफेशन में आप आए थे वो नहीं है, तो आपको परेशानी आने वाले वक्त में आने वाली है। तो उसको सही कराएं और सही तरीके से अपना कामकाज करें। इसी तरीके इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।